हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे हम लोग देख रहे थे साइंस का श्वसन तंत्र का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए दिया है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है। तो एटीपी अणु के रूप में होता है। ठीक है। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या यानी लाल रक्त कोशिका की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है, यानी कम घना होता है, यानी वायु कम रहता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपाचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 पार्विक अम्ल। तो पूछे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपाचय का प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है, CO2 और पार्विक अम्ल है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी बार होता है। तो 12 से 15 बार हम लोग का सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा है, जो मस्तिष्क का भाग है। ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन कि मेडुला ऑब्लांगेटा किसका भाग है। तो मस्तिष्क का। फेफड़ों के ऊपर आवरण किसका बना होता है, यानी जो फेफड़ा रहता है वो झिल्ली से, जो भी शरीर का आंतरिक अंग है वो झिल्लियों से ढका होता है, नहीं तो घर्षण के चलते वो खराब हो जाएगा। तो किससे ढका होता है, उसको प्लूरल कला बोला जाता है। जो फेफड़ा झिल्ली से ढका रहता है उसको प्लूरल कला बोला जाता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है। तब बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है। CO2 का परिवहन। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज का एक अणु में कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। तो 24 एटीपी के अणु का निर्माण होता है। किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। किण्वन जो होता है लुई पास्चर ने इसका खोज किया था। ठीक है। किण्वन बताएंगे क्या होता है जब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। तो फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो फुफ्फुस धमनी बोला जाता है, उसके द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। ओके, चलिए तो हम लोग देखें। अब एक बार रिवीजन भी आप लोग को करा देते हैं। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा संचय किस रूप में होता है। तो एटीपी अणु के रूप में होता है। पहाड़ों पर जो है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या अधिक इसलिए हो जाती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होगा। संघनित कहने का अर्थ क्या है कि ज्यादा कम कंप्रेस्ड रहेगा। जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं वायु दाब कम होने लगता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होते जाता है। इसलिए पहाड़ पर कोई भी आदमी जाता है, अगर बहुत ऊंचाई पर जाएगा तो नाक से ब्लड आने लगता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है। तो CO2 और पार्विक अम्ल होता है। श्वास दर क्या होता है, 12 से 15 बार होता है। मानव शरीर का श्वसन क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है। तो प्लूरल कला का बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है। तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र ग्लूकोज के एक अणु में कितना। तो 24 एटीपी होता है। किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने किया था। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। धन्यवाद।